ये विषय चल रहा था, इसको थोड़ा हम कंप्लीट कर दें। सफल जीवन क्या है? मानव के विकास की अवस्था को देखने पर पता चलता है कि हमारी विकास की 4 अवस्थाएं होती हैं। जिस अवस्था में हम अनुभव करते हैं हमारे परमात्मा के बीच में दूरी नहीं है, इस सत्य की अनुभूति होने की वजह से उसे सतयुग कहते हैं। जब ये ज्ञान कम हो जाता है, हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है, एकदम अनुभव हुआ, तो हम सतयुग में हैं। थोड़ी सी कमी आई अनुभूति में, थोड़ा सा डाउट हुआ 25%, तो हम त्रेता युग में हैं। और 50% डाउट हुआ तो हम द्वापर में हैं। और डाउट शंका बहुत ज़्यादा हो गई तो हम कलिकाल में हैं। एकदम डाउट ही डाउट है। कलिकाल में बिल्कुल डाउट होता है। हमारे परमात्मा के बीच में दूरी शून्य है, परमात्मा इस हाथ के साथ जुड़े हैं, ये कोई मानने को तैयार नहीं। इसमें सफल जीवन की परिभाषा अलग होगी। इसमें सफल जीवन है कि अच्छा खाना पीना मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, तो सब कुछ मिल गया। यहाँ तक कि लोग अच्छा खाना खाने के लिए पैदल 10-10 मील की यात्रा करते थे। यहाँ तक कहा जाता है अच्छे खाने की स्वाद आ जाए और भूल से कोई घर में बंद है तो इतनी ताकत से घर कूद करके चले जाते थे। यहाँ तक इतिहास है ये। तो कल काल में सफल जीवन केवल इंद्रियों के सुख से संबंधित है, उसमें स्वाद का सुख सर्वोपरि है। द्वापर युग में थोड़ा हम ज्ञान की तरफ आते हैं, सही गलत क्या है उस निर्णय में पहुंचते हैं, हर चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, प्रत्येक रचनाओं का महत्व बढ़ता है। त्रेता युग में हमारा ज्ञान समझ 75%, हम काफ़ी कुछ अनुभव करते हैं कि परमात्मा कण में है। सतयुग में तो बिल्कुल ही अनुभव करते हैं, इसलिए इस समय इच्छा मृत्यु होती है। ज़्यादातर लोग प्लान कर लेते हैं कब जाएंगे, और कलिकाल में तो हम मानते ही नहीं कि अपने अधीन कुछ है। अपने अधीन कुछ भी नहीं है। द्वापर में लगता है थोड़ा हम कर सकते हैं, त्रेता में और कर सकते हैं, सतयुग में बिल्कुल कर सकते हैं। तो सफल जीवन की परिभाषा हम लोगों को इस समय, चूँकि द्वापर का चल रहा है 320वां वर्ष, तो हम सोचते कि हम लोगों को सफल जीवन का ये उत्तम वाला चीज़ को स्वीकार करना चाहिए। सफल जीवन क्या है? जब हम लाड़ी मासे की तरह हो जाए, महाअवतार बाबा की तरह हो जाए, स्वामी तेसगिरी की तरह, परमहंस योगानंद, या भगवान राम और कृष्ण, ईसा और बुद्धा, इस तरह से हो तो सफल जीवन है वो। अगर इसके बीच में चले गए तो असमय में चले गए, तो इसी सफल जीवन को कहते हैं कि मैच्योरिटी, कब हमें मैच्योरिटी आ गई, कि हम मैच्योर हो गए हैं, परिपक्व हो गए हैं, कि हम पूरा अपना समय बिताए, जिसके लिए आए थे वो हमें मिला। बाकी में क्या हुआ? अकाल मृत्यु हो गई। जब हम लाड़ी माँ से बिना बने चले गए तो उसको अकाल मृत्यु कहते हैं, प्री मैच्योर डेथ। और मैच्योरिटी आ गई जो सफल जीवन हो गया, और यही परिभाषा सही है।
बाकी सब जो व्याख्या होती है वो सब उसमें सत्य थोड़ा थोड़ा जुड़ा है, ज़्यादा नहीं। इसमें पूर्ण सफलता यही है। तो इसका मतलब जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं सब प्री मैच्योर डेथ हो रही है। कोई आदमी पूर्ण जीवन जी नहीं पा रहा है, जिसे कहते हैं संस्कार। जब हमें संस्कार मिलता है, संस्कार का अर्थ है वो ज्ञान जो हमारे जीवन को मैच्योरिटी ला दे, सफल बना दे। हम कभी नानक की तरह हो जाए, लाड़ी महाशय की तरह हो जाए, उस ज्ञान को संस्कार कहते हैं। आजकल वो हम क्रिया योग के रूप में कर रहे हैं। तो अगर हम क्रिया योग करते हैं और पूरी लगन से करते हैं, शंका न करिए, करते जाइए और क्रिया के सिद्धांत के अनुरूप जीवन व्यतीत करिए। वैसे खाना पीना कैसे खाएं, देखें कैसे, सुने कैसे, स्वाद कैसे लें, गंध कैसे लें, ये सब उसी के अनुसार अभ्यास करिए। चले कैसे हम, तो याद रखिएगा फिर एक ही समय में हम सफल हो जाते हैं। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सफलता आने में बहुत दिन लगेंगे। ये कहा गया है कि 10 लाख वर्ष हमें चाहिए बिना बीमारी के, व्याधि रहित। पता चला कि एक जीवन में हम 5 ही साल रहे व्याधि रहित, तब तो जीवन के बाद जीवन, जब 10 लाख वर्ष पूरा होगा तो हमारा जीवन सफल होगा। हम लोग भाग्यशाली इसलिए हैं कि क्रियायोग हमारे पास है। एक ही जन्म में हम सफल हो सकते हैं। तो प्री मैच्योर डेथ ना हो, अकाल मृत्यु ना हो। कोई 150 वर्ष जिंदा रहा, खूब बढ़िया खाना पीना खाता रहा, 3200 दांत बने रहे, चश्मा नहीं लगा पढ़ने का, गठिया नहीं हुई, अचानक कहा कि हम सुबह नहीं रहेंगे, वो चला गया, मर गया, कहते जीवन सफल हुआ। ऐसा नहीं है, वो भी असफल जीवन है, अकाल मृत्यु है। जब अभ्यास करते करते हो गए लाड़ी महाशय की तरह, सर्वव्यापकता की अनुभूति हो गई, तो वही जीवन सफल है। इसको याद रखिए कि एक जीवन में संभव है ये। लेकिन जब इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो काफी मेहनत करनी पड़ती है। आदत, राग द्वेष, लोभ, मोह, मद, अहंकार, अविद्या, ये सब इतनी बाउंड्री है पार करना होती है। बस कुछ न करिए, क्रिया योग ध्यान करिए और आगे बढ़ते जाइए। कुछ समझिए मत, समझ में आएगा नहीं। कोई शिकायत मत करिए, किसी के बारे में पता नहीं है, शिकायत न करिए, समझिए मत, अभ्यास करिए, सेवा करिए। अगर इसको हम लोगों ने अपना लिया है तो जीवन सफल हो जाएगा। हमारा प्रयास है कि इस आश्रम में अनेक स्वामी लोग ऐसे हों जो इस सफल जीवन को दिखाएं, स्वेच्छा से जाए। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई क्रिया का आश्रम हो। देखिए परमहंस योगानंद के साथ उनके माता पिता नहीं रहे, माँ तो चली गई थी, पिता जिंदा थे, लेकिन जाके ज्वाइन नहीं किया, पैसा दिया उन्होंने। लाड़ी माँ से आश्रम चलाई ही नहीं। एक तेश्वगिरी की उनकी पत्नी का देहांत हो गया, एक बेटी थी वो भी मर गई, परमहंस योगानंद बेटे के रूप में। क्यों आश्रम ऐसा नहीं कहीं जहाँ पर पूरा परिवार इन्वॉल्व हो। लगता स्वामी तेश्वगिरी की योजना के अनुसार ये आश्रम कुछ अलग तरीके का बना, तो यहाँ पर सब लोग एक साथ हैं। तो अगर यहाँ सफल जीवन का एक प्रयोग सिद्ध हो गया तब आप समझेंगे प्राचीन काल में जैसे वशिष्ठ मुनि थे, विश्वामित्र थे, अनेक ऋषि लोग थे,
उन सबके परिवार होते थे, वो परिवार विश्व के लिए होता था। जैसे किसी का बेटा न्यूयॉर्क में रहता हो, कोई आर्मी में ब्रिगेडियर हो, कोई यहाँ बिजनेस करता हो, पूरे घर की रक्षा करता है। ऐसे जो कोई एक परिवार क्रिया ध्यान से जुड़ा पूरे विश्व की सेवा करता है, केवल अपनापन नहीं रह जाता एक जगह पर। ऐसा ही प्रयास है, ऐसा लगता है कि होगा, ये आश्रम ऐसा दिखा लेगा। देखिए शांति माता है, अपना सब कुछ दे करके यहाँ पर है। बाकी जो लोग सब हैं, कोई नहीं कह सकता कि कोई परिवार की तरह नहीं है, कोई दूसरा लगता ही नहीं है। हमारा आपसे निवेदन है, क्रिया का अभ्यास करिए और किसी के बारे में सोचिए मत कौन अच्छा है कौन बुरा है। बस आप करते जाइए और खूब सेवा करिए, कमरे की, दीवार की, छत की, पंखे की, अपने कपड़े की, औरों के कपड़ों की, जो खाना खाते उस बर्तन की, सबकी सेवा करते ही रहिए, कुछ न कुछ करते रहिए, बैठिए मत। पेड़ों की सेवा, जानवर की सेवा, आपस में एक दूसरे की सेवा, एक दूसरे से बात करिए, बात अच्छी ना लगे तब भी बात करिए, झगड़ा हो जाए तब भी बात करिए। क्योंकि जो अगर पैर है, चोट लग गया है, दर्द है, तब भी तो साथ है। हम आप साथ हैं, खूब झगड़े हुए तब भी तो आप साथ हैं, तो आप हमारे लिए महान हैं। जो यहाँ नहीं है, 1 घंटा मिलता है, खूब मुस्कुरा के प्रेम से बोलता है, और आप यहाँ हैं, रोज हमसे झगड़ा करते हैं, तब भी आप अच्छे हैं, आप दूर तो नहीं हैं। ये परंपरा हटनी चाहिए। एक साथ रहने वाले चाहे झगड़ा करते हों, आपस में कितनी भी दिक्कतें हो, तब भी एक दूसरे को इतना माने, इतना प्रेम करे। जो कभी 1 घंटे बाहर मिला हो, बहुत मुस्कुरा के खुश होकर के, उसको ज़्यादा याद करिए। जो घर में झगड़ा करता हो कम याद करिए, ये माहौल ना बनाइए। याद रखिएगा, पैर हमारा दर्द करता है, हाथ दर्द करता है, आपका हाथ 100 किलो उठा लेता है, तो उस हाथ के लिए हम लालायित रहे और अपने हाथ की सेवा ही ना करें। ऐसा कहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो एक माहौल ही बनाइए। जो लोग साथ रहते हैं, चाहे इतनी झगड़ा हो, पटकी पटका हो जाए, मुक्का मुक्की हो जाए, दांत भी टूट जाए, तब भी चाय पी लीजिए, खाना खा लीजिए, क्या सेवा करें, ये माहौल बनाना है। अगर राष्ट्र बनाना है तो याद रखिए। और हमें उम्मीद है ये आश्रम इस तरह से रहेगा, ऐसी हम आशा करते हैं।